ये थी इस वक्त की हेडलाइंस और अब हेडलाइंस के बाद देखते हैं कि सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरें क्या हैं जिस पर आज देश भर की निगाहें टिकी हैं। पहली खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 5 विभूतियों को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित करेंगी। दूसरी खबर, मुख्तार अंसारी के शव को आज सुपुर्द खाक किया जाएगा। तीसरी खबर, पहले चरण के चुनाव के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। चौथी खबर, कांग्रेस को आयकर विभाग का 1700 करोड़ रुपए का नोटिस मिला है। पांचवी खबर, इंडियन नेवी ने ईरानी जहाज को समुद्री डाकुओं से बचा लिया है। आईपीएल से छठी खबर, जहां पर कोलकाता ने बेंगलुरु को 7 विकेट से पराजित कर दिया। सातवीं खबर, आईपीएल में आज लखनऊ और पंजाब के बीच मुकाबला होगा। तो 7 बजे की ये 7 बड़ी खबर जिस पर दिन भर हमारी नजर रहेगी। अब विस्तार से इन खबरों को देखते हैं। सबसे पहले बात माफिया मुख्तार अंसारी की करते हैं, जिसका कल दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। आज उसे सुपुर्दे खाक करने की तैयारी की जा रही है। पुलिस ने लोगों से इस बीच शांति बनाए रखने की अपील की है। पोस्टमार्टम के मुताबिक हार्ट अटैक से ही उसकी जान गई है, चूंकि परिवार वालों ने स्लो पॉइजन दिए जाने का आरोप लगाया था। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद मुख्तार का शव लाया गया है। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद में उसे दफनाया जाएगा। पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतजाम इसके चलते किए गए हैं। कल जब मौत की खबर आई उसके बाद भी पूरे यूपी में अलर्ट कर दिया गया था और धारा 144 लागू कर दी गई थी। आज भी गाजीपुर में ही उसे दफनाया जाएगा, चूंकि बांदा के जेल में कल मौत हुई थी। बांदा के जेल में दिल का दौरा पड़ा, उसका अस्पताल ले जाया गया, वहां पर डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। तो बांदा से शव कल ही पोस्टमार्टम के बाद में लाया गया था यहां पर, और करीब 400 किलोमीटर की दूरी है, यानी बांदा से लेकर गाजीपुर के बीच में। अब गाजीपुर में अब मोहम्मदाबाद इलाका है जहां पर मुख्तार के शव को लाया गया और यहां पर आज सुपुर्द खाक उसे किया जाएगा। और ये तब की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब पोस्टमार्टम के बाद में शव को अस्पताल से वापस निकाला गया था और रवाना किया गया था गाजीपुर के लिए। इस बीच पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और पूरी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में गाड़ियों के एक लवाजमे के साथ में शव को यहां से रवाना किया गया था। बताने की कुख्यात माफिया के रूप में पहचान रही है मुख्तार अंसारी की। बहुजन समाज पार्टी से 5 बार विधायक भी रह चुका है मऊ इलाके से, लेकिन जिस तरह से माफिया था उसके बाद में बाहुबली नेता के रूप में एक छवि थी और कई संगीन अपराधों में शामिल रहा है, जिसमें 63 अलग अलग अपराध उसके खिलाफ दर्ज थे। 8 मामलों में उसे सजा भी हुई थी, जिसमें से 2 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। अगली खबर दिल्ली से, जहां पर आज राष्ट्रपति भवन में भारत रत्न सम्मान समारोह होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज 5 विभूतियों को सम्मानित करने जा रही है। सुबह 11 बजे राष्ट्रपति भवन में यह सम्मान समारोह का आयोजन होगा। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न मिलेगा। साथ ही कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न सम्मान दिया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को भी भारत रत्न सम्मान मिलेगा। आडवाणी को छोड़कर 4 हस्तियां मरणोपरांत उन्हें भारत रत्न सम्मानित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने इस साल 5 भारत रत्न देने का ऐलान किया। अब तक 53 लोग भारत रत्न से सम्मानित हो चुके हैं और इस बार एक साथ 5 विभूतियों को भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान हाल ही में सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से किया गया था। इसमें बिहार के नेता और बड़े राजनेता रहे और कर्पूरी ठाकुर का नाम भी इसमें शामिल है। साथ ही लाल कृष्ण आडवाणी, पूर्व उप प्रधानमंत्री का नाम भी इसमें शामिल है। साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के साथ ही चौधरी चरण सिंह, ये 5 विभूतियां हैं और इसके अलावा एक कृषि वैज्ञानिक रहे हैं MS स्वामीनाथन, और इनको भी आज सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में आज भारत रत्न सम्मान समारोह होगा। रायपुर से खबर, जहां पर सीएम विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम से आपको रूबरू करा दें तो आज कई कार्यक्रमों में आज मुख्यमंत्री साय शामिल होने जा रहे हैं। सुबह 11:15 बजे के आसपास कांदुल गांव जाएंगे। कांदुल में विजय बूथ अभियान में शामिल होंगे। मारुति मंगलम भवन के कार्यक्रम में सीएम शामिल होंगे। शाम 7 बजे रायपुर में यह कार्यक्रम होगा। सीएम वरिष्ठ नेताओं के साथ में बैठक करेंगे।
रात 8 बजे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यक्रम है। कोंडागांव कांकेर में आम सभा भी करेंगे सीएम साय। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के दौरे के बारे में भी जानकारी दें तो इंदौर में 72 साल पुरानी गेर में आज शामिल होंगे तो क्योंकि आज रंग पंचमी है और यहां पर ऐतिहासिक गेर निकलती है। सीएम सुबह 10:30 पौने 11 बजे के आसपास भोपाल से इंदौर पहुंचेंगे। सीएम गेर में शामिल होने के बाद स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। दोपहर 2 बजे वापस भोपाल लौट आएंगे। भोपाल से अशोकनगर जाने का कार्यक्रम है। दोपहर 2:45 पर करीला धाम मेले में पहुंचेंगे सीएम। माता जानकी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। शाम 5:30 बजे अशोकनगर से वापस भोपाल लौट आएंगे। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक के बाद एक लगातार झटके लग रहे हैं। नेताओं का कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। इस बार बीजेपी ने कांग्रेस को छिंदवाड़ा में बड़ा झटका दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबी विधायक कमलेश शाह बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कमलेश के बीजेपी में शामिल कराने में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का विशेष प्रयास रहा। बीजेपी के खेमे में जाने के बाद कमलेश ने कहा कि पीएम मोदी की योजनाओं से प्रभावित होकर वो बीजेपी में शामिल हुए हैं। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज पूरा प्रदेश मोदीमय है। जिनकी 3 पीढ़ियां विधायक रह चुकी हैं वे कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना है उस योजनाओं से प्रभावित होकर मैंने आज भारतीय जनता पार्टी की का सदस्यता ग्रहण किया हूँ और जो आज ये योजनाएं चल रही हैं भारतीय जनता पार्टी की और सरकार की, वर्तमान सरकार की, वो जमीनी स्तर की योजनाएं हैं। स्वागत किया और खास करके छिंदवाड़ा जिस जगह पे एक राज परिवार का गौंड समाज का प्रमुख व्यक्ति हमारे साथ शामिल हुआ। निश्चित रूप से मोदीमय हुआ और जैसा हमने कहा कि छिंदवाड़ा मोदीमय हुआ है, ये उसी का असर दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आपने जो विश्वास व्यक्त किया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी के एक परिवार के सदस्य के नाते से आपको ये एहसास होगा कि हम अपने परिवार में हैं। तो बीजेपी में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता लगातार शामिल हो रहे हैं। ऐसे में अब पार्टी नेताओं के कई सारे बयान भी सामने आने लगे हैं। वहीं बीजेपी नेताओं के इन बयानों को लेकर कांग्रेस भी सपोर्ट करती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के मीडिया सलाहकार के मिश्रा का कहना है कि अपमानित होने के बाद भी लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि कांग्रेस के स्वार्थी दल बदलू कचरा और भाजपा डस्टबिन है। आखिरकार प्रहलाद पटेल जी ने भी स्वीकार कर लिया। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अब्बास हाफिज का कहना है कि बीजेपी में एक हलचल मची हुई है, इसलिए बीजेपी के नेता बयानबाजी कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा जाएगा। कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं को बीजेपी पार्टी में ले रही है। एक हलचल मची हुई है पूरी भारतीय जनता पार्टी में, इसीलिए बीजेपी के नेता ये बयानबाजी कर रहे हैं कि कार्यकर्ताओं का ध्यान रखा जाएगा और कार्यकर्ताओं का अधिकार नहीं मारा जाएगा। कांग्रेस पार्टी के जो भ्रष्ट नेता थे जिनको कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार करा हुआ था, उनको बीजेपी ने लेने का काम किया, निरंतर ले रही है। बड़ा दुख होता है कि जब अपमानित होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पर लेट के दस्तक दे रहे हैं। पूरा कारण स्पष्ट है कि या तो जेल या भाजपा का दफ्तर, 2 में चयन करना है। वे वहां जाएंगे तो जेल से तो बचे रहेंगे। रायपुर से खबर जहां पर बीजेपी ने समन्वयक और सह समन्वयक नियुक्त किए हैं चुनावों के लिए। 11 लोकसभा सीटों के लिए समन्वयक और सह समन्वयक नियुक्त कर दिए गए हैं। रायपुर में सुनील सोनी को समन्वयक बनाया गया है। कोरबा लोकसभा के लिए रेणुका सिंह को समन्वयक बनाया गया है। दोनों ही पूर्व सांसद हैं। इधर हालांकि वर्तमान सांसद भी कह सकते हैं। पूर्व साथी प्रेम प्रकाश पांडे को कांकेर का समन्वयक बनाया गया है। दिनेश कश्यप जो कि बस्तर से ही सांसद रह चुके हैं, उन्हें बस्तर का समन्वयक बनाया गया। इस तरह से समन्वयकों के साथ साथ सह समन्वयकों की सूची भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जारी की गई है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि 11 लोकसभा सीटों में ये तमाम अलग अलग सीटों के हिसाब से समन्वयक और सह समन्वयक
चुनाव प्रबंधन की सारी जिम्मेदारियों को देखेंगे। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां लगातार बढ़ रही हैं। हर प्रत्याशी अपने तरीके से चुनाव प्रचार में जुटा है। कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव अनोखे तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वे मतदाताओं से वोट भी मांग रहे हैं और नोट भी। कांग्रेस प्रत्याशी दिनेश यादव जहां भी जनसंपर्क के लिए जाते हैं, जनता से चुनाव में उन्हें वोट देने की अपील करने के साथ उन्हें 10-10 रुपए के नोट भी उनसे मांगते हैं। जनता से आर्थिक मदद लेने का कांग्रेस प्रत्याशी का वीडियो भी सामने आया है। इस वीडियो में वो ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आयकर विभाग की ओर से कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए जाने से न तो पार्टी के पास प्रत्याशियों को देने के लिए पैसे हैं और न ही बतौर प्रत्याशी उनके पास इतने पैसे हैं कि वो आर्थिक मजबूती से चुनाव लड़ पाएं। बता दें कि जबलपुर लोकसभा सीट से डॉक्टर दिनेश यादव को कांग्रेस पार्टी ने मैदान में उतारा है और चूंकि ये अब नेशनल मुद्दा लगातार बनता जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता भी लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहे हैं कि पार्टी के सारे खातों को फ्रीज कर दिया गया है चुनाव से पहले। ऐसे में पार्टी अपने चुनाव नहीं लड़ पा रही है, प्रत्याशियों को चुनाव खर्च नहीं दे पा रही है और ऐसे में दिनेश यादव जो कि जबलपुर से कांग्रेस के प्रत्याशी बनाए गए हैं, वो एक अनोखा तरीका इजाद कर रहे हैं कि जहां जाते हैं वहां वोट के साथ में नोट भी मांगते हैं। वोट तो दीजिए और साथ में 10 रुपए का नोट भी मांगते हैं ताकि उनकी आर्थिक मदद हो सके। ये एक तरह का विरोध भी है और एक नया तरीका भी है कि किस तरह से चुनाव लड़ा जाए। जनता के बीच में इससे कम से कम चर्चा तो उनकी हो रही है। विशेष कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद शुक्रवार सुबह 10 बजे एसीबी और ईओडब्ल्यू की 6 सदस्यीय टीम रायपुर सेंट्रल जेल पहुंची है, जहां करीब 10 घंटे तक शराब और कोल घोटाले के साथ ही महादेव ऐप केस में बंद आरोपियों से पूछताछ कर बयान दर्ज किए गए हैं। वहीं रात 8 बजे जेल से बाहर निकले अधिकारियों ने कहा कि तीनों केस के आरोपियों से पूछताछ हुई है और यह सिलसिला 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद ट्रांसपोर्टर अरविंद सिंह, महादेव सट्टेबाजी में निलंबित एएसआई चंद्रभूषण वर्मा, कार चालक असीम दास, निलंबित कांस्टेबल भीम यादव, सतीश चंद्राकर और कोयला घोटाले के मामले में समीर बिश्नोई, कारोबारी सूर्यकांत तिवारी, खनिज अधिकारी शिवशंकर नाग, सुनील अग्रवाल, नायर आदि से पूछताछ की गई है। अधिकारियों ने संकेत दिया है कि जमानत पर बाहर अनवर ढेबर समेत अन्य से पूछताछ की जाएगी। बता दें कि एसीबी ने कोयला शराब और महादेव सट्टेबाजी केस में पिछले दिनों एफआईआर दर्ज की थी। इन सभी मामलों में ईडी की ओर से प्रतिवेदन दिया गया था। ईडी की ओर से एसीबी को भेजे गए प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया था कि पीएमएलए के तहत उपरोक्त मामलों में कार्यवाही की गई है। रायसेन से खबर, जहां पर नकली प्रोडक्ट बनाने वाली एक कंपनी पर छापा मारा गया है। आरएस इंडस्ट्रीज पतंजलि के नकली प्रोडक्ट बना रही थी। मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया के ब्लॉक 40 में यह कंपनी संचालित हो रही थी। पुलिस ने 30 लाख रुपए का नकली सामान यहां से जब्त किया है। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। मंडीदीप के सतलापुर थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। चौंकाने वाला मामला है इसलिए क्योंकि पतंजलि प्रोडक्ट्स के ऊपर लोगों का एक अलग तरह का विश्वास है, क्योंकि स्वामी रामदेव की ये कंपनी बताई जाती है और इसकी वजह से अब इसके नकली प्रोडक्ट बनाने का काम ये आरएस इंडस्ट्रीज में चल रहा था रायसेन में, और यहां पर छापेमारी की कार्रवाई की गई है और यहां से 30 लाख रुपए का सामान, नकली प्रोडक्ट्स बरामद किए गए हैं और ये सभी पतंजलि के नकली प्रोडक्ट्स बनाने का काम यहां पर कर रहे थे। बिलासपुर से खबर, जहां पर अवैध शराब पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शराब बनाने और बिक्री करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। 205 लीटर अवैध शराब, महुआ शराब यहां पर जब्त की गई है। आबकारी एक्ट के तहत यह केस दर्ज हुआ है। मल्हार पुलिस ने यह कार्रवाई की है। और इसी तरह की कार्रवाई गुना में भी हुई है। मध्य प्रदेश की गुना में पुलिस ने देसी अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। जब्त की गई शराब की कीमत करीब 17 लाख रुपए है। आबकारी विभाग और धरनावदा पुलिस की यह कार्रवाई बताई जा रही है। 17 लाख रुपए की कीमत की यह शराब बताई जा रही है। जब्त शराब की कीमत करीब 17 लाख रुपए है और आबकारी विभाग ने मिलकर यह कार्रवाई की है। आबकारी विभाग ने पुलिस की टीम के साथ मिलकर यह कार्रवाई की है। शराब को वहीं पर मौके पर नष्ट भी किया गया है।
इधर निवाड़ी में भी इसी तरह का एक रोचक मामला सामने आया, जहां पर जब पुलिस की टीम पहुंची आयकर विभाग के साथ में, तो हैंडपंप चलाने पर वहां पर शराब निकली है। हैंडपंप से पानी की जगह शराब निकल रही थी। ऐसे तस्वीरें कई बार आपने आपको बताई हैं। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, खुदाई की गई। खुदाई करने पर अवैध शराब से भरी टंकियां वहां पर मिली हैं। पुलिस ने भारी मात्रा में शराब को नष्ट किया है। अवैध शराब का कारोबार करने वालों का यह पूरा कारनामा सामने आया है। पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुरा गांव का यह पूरा मामला है। जमीन के भीतर चुकी बड़े बड़े कंटेनरों में अवैध रूप से ये शराब बनाकर भट्टियों में रखी जाती हैं और उसके ऊपर इस तरह का एक हैंडपंप लगाकर शराब को बाहर निकाला जाता है। जब पुलिस की टीम पहुंची, हैंडपंप चलाया तो पानी की जगह उसमें से शराब बाहर आई। उसके बाद खुदाई करवाई गई और बड़ी मात्रा में यहां से अवैध शराब निकली है। तो बिलासपुर से खबर, जहां पर रेत के अवैध खनन और परिवहन पर कार्रवाई की गई है। रेत से भरे 6 ट्रैक्टर जब्त किए गए। रेत का अवैध रूप से परिवहन किया जा रहा था। रतनपुर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बिलासपुर से खबर, जहां पर रेत के अवैध खनन और परिवहन पर कार्रवाई की गई है। रेत से भरे 6 ट्रैक्टर जब्त किए गए हैं। अवैध रूप से परिवहन यहां पर किया जा रहा था। रतनपुर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। बीते दिनों का इसमें इसी तरह की कार्रवाई लगातार वहां पर हो रही है। इसी तरह से अवैध रूप से रेत के खनन को रोकने के मकसद से कार्रवाई लगातार की जा रही है। अगली खबर ग्वालियर से, जहां पर प्रेम प्रसंग के मामले में युवक को जमकर पीटा गया है। लड़की के भाइयों ने प्रेमी बॉयफ्रेंड की जमकर पिटाई कर दी। युवती के साथ चौपाटी में चाउमीन ये प्रेमी खा रहा था। पड़ाव थाने के बेचताल स्थित चौपाटी की ये घटना बताई जा रही है। तो ये ग्वालियर से आपको खबर दिखा रहे हैं, जहां पर अपनी प्रेमिका के साथ में चौपाटी पर जाकर चाउमीन खा रहे एक युवक को प्रेमिका के भाइयों ने जमकर वहीं पर उसकी पिटाई कर दी। सूरजपुर से खबर, जहां पर सिलफिली में होली मिलन कार्यक्रम हुआ है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े इस कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। मंत्री ने सरगुजा के लोकगीत पर यहां पर नृत्य भी किया है। गुलाल लगाकर बाकायदा होली की बधाई भी उन्होंने दी। भाजपा पदाधिकारी समेत कई कार्यकर्ता इस दौरान मौजूद रहे। तो लक्ष्मी राजवाड़े कैबिनेट मंत्री हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री, पहली बार के विधायक हैं और लगातार इस तरह के कार्यक्रमों में वो शामिल होती हैं। होली मिलन समारोह के कार्यक्रम में पहुंची सूरजपुर में, जहां पर महिलाओं के साथ में नृत्य करती हुई नजर आई। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन मॉर्निंग प्राइम में खबरों और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखिए छत्तीसगढ़ी भाषा में हमारा खास बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ छाया चौधरी के साथ। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।